दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है एसएचएम का क्वेश्चन है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, इज 25 जूल। ठीक है, एंड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। So at point A by 2 the kinetic energy of the block हमें फाइंड करना है। चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। और कुछ चीज़ें इसमें पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगता है एसएचएम में। तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम जो होगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी सेम रहेगा। अब फार्मूला क्या क्या है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के अगर देखेंगे हम फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला देखेंगे तो ये होता है 1/2 के ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होता है। एंड सिमिलरली क्या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी एसएचएम में। अगर हम पेंडुलम का ही केस देख लेते हैं, अगर ये देखिए पेंडुलम का ये पाथ है, ठीक है, ऐसा होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप हाइट क्या है, सबसे मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे क्या होगा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आप सिमिलर, अगर हम एसएचएम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट वाले में, ये वाला अगर है तो ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए। तो मैक्सिमम जो ए की वैल्यू होगी वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर एक बात और है, अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, तो उस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम a/2 के अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a/2 में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको हम फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा देखते हैं, 1/2 के, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह क्या रख देंगे कि ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ a/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a/2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 के, ये हो जाएगा a² / 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, यही हुआ ना।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह में ए की जगह में एक्स की जगह में a/2 रखते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला में आ गया, यहाँ पर गलत किया हमने, एक्स की जगह में a/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 के, ये हो जाएगा a² माइनस a²/4, ये कितना हो जाएगा 1/2 के, ये क्या हो जाएगा 3/4 a², ये हो गया। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 ka², एक्स की वैल्यू कहाँ, फॉर देखिए फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू ए होगा, है ना, क्योंकि x की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/3/4 कॉम बाहर ले लिए और यहाँ पर बचेगा 1/2 के a²। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जो ये टर्म है, जो हमारा ये इतना पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ a हो गया है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, आगे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट a/2, ये हो जाएगा 3/4 इंटू कितना टोटल एनर्जी था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 25 जूल दिया गया है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में देखिए 25 जूल ये दिया गया है। 3/4 इंटू कितना कर देंगे हम यहाँ 25, ये कितना आ जाएगा 75/4 जूल। इसको डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a/2 इज इक्वल टू 18.75 जूल हो जाएगा, ठीक है, यही है आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18.75 जूल। ये क्वेश्चन आया है, कब आया है, अभी रिसेंटली आया है जनवरी 2023 में, JEE 23 का क्वेश्चन है ये, जनवरी बैच का। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें डाउट जो एक्चुअली में है क्या कि आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट कब होता है और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कब होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी सेंटर पॉइंट में x इज इक्वल टू 0 पे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए आप याद रख लेना, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, एट x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, एट x इज इक्वल टू a पे, ठीक है। अगर ये आपको याद रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।